नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील आपसे कि आप अपने घरों में रखें, अपने आप को, परिवार को और देश को सुरक्षित रखें। बुलेटिन की शुरुआत तो प्रदेश में कोरोना अपडेट से कर लेते हैं। अब तक 1661 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 205 स्वस्थ हुए हैं और 86 लोगों की जान चली गई है। आज 40 नए मामले सामने आए, जिसमें उज्जैन में 9 केस, भोपाल में 25, सागर में 3 केस, टीकमगढ़ में 1 केस और खंडवा में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कुल जिलों में से आधे जिले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इंदौर का अगर जिक्र करें तो 945 पॉजिटिव आंकड़ा पहुंच चुका है। 53 की अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जान जा चुकी है और 79 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अलग अलग जिलों में कहां किस तरह की स्थिति है, अब जरा आंकड़ा वो देख लीजिए। मुरैना में 14 पॉजिटिव केस, उज्जैन में 62, जबलपुर में 31, भोपाल में 309, ग्वालियर में 8, शिवपुरी में 2, खरगोन में 51, छिंदवाड़ा में 4, बड़वानी में 24, विदिशा में 13, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 25, श्योपुर में 4, रायसेन में 26, खंडवा में 35, धार में 36, देवास में 20, शाजापुर में 6 पॉजिटिव केस अभी तक मिले हैं। सागर में 5, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, सतना में 2, टीकमगढ़ में 2, आगरमालवा में 11, अलीराजपुर में 3, राजगढ़ में 1, डिंडौरी में 1 केस अभी तक पाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और गरीबों को विशेष रूप से आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा कि किसानों की सभी फसलें खरीदी जाएंगी। गरीबों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भोजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, सभी को राशन दिया जाएगा। संकट बड़ा है, लेकिन हमारी हिम्मत उससे भी बड़ी है। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, आपके साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ेगी और हम जीतेंगे। कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं, उनको और उनके परिजनों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार नाम सुन के ही हम परेशान हो जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में नया प्रयोग कर रहे हैं, जहां कोरोना के पेशेंट्स एडमिट है, वहां उनके मनोरंजन के साधन इकट्ठा कर रहे हैं। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, रोजगार की कोई समस्या नहीं रहने देंगे। मई महीने के प्रथम सप्ताह तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 10 लाख रोजगार के अवसर रोज सृजित कर देंगे, ताकि आपको रोजी रोटी की दिक्कत ना हो। लेकिन याद रखिए, उन्हीं जिलों में जहां संक्रमण नहीं है, जहां संक्रमण ज्यादा है, वहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से बात करके कौन सी गतिविधि शुरू करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, यह हम तय करेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूरे प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन इंदौर में संक्रमण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश का बड़ा भाग आज भी कम से कम 26 जिले ऐसे हैं जहां कोई भी कोविड से प्रभावित नहीं है, कोरोना से प्रभावित नहीं है। कुछ जिले हैं वो आंशिक हैं, 1 है, 2 है, 3 है। कुछ जिले ऐसे हैं कि जहां इंदौर से चल के पहुंच गए, जैसे टीकमगढ़ में कल वो पहले गुना आया, गुना से साइकिल से ही चल के पहुंच गया। तो ये इस तरह से आधे से ज्यादा जिले हैं। अगर हम खास बात करें तो 4 जिले ही हैं ये, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन। ये 4 ही जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और इन 4 में से भी हम 3 पे तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। रही इंदौर की बात में, तो माई महाराज से प्रार्थना है कि जल्दी उस पर भी हम अमल करें। 3 मई के बाद कुछ बढ़ाने के आसार होगा तो 1-2 यही शहर होंगे, ऐसा संभावना है। बढ़ेगा, घटेगा, रहेगा, ये सब टीम मोदी तय कर रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं। पूजा माथुर भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और
इंदौर से अरुण त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले पूजा, भोपाल और मध्य प्रदेश को लेकर किस तरह से और कड़े बड़े फैसले लिए जा रखे हैं, क्या और ताजा जानकारी फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उज्जैन, इंदौर और भोपाल ऐसे शहर हो गए हैं जहां पर अब ये संख्या कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि संक्रमण की चेन बनती ही जा रही है। लॉकडाउन का कहीं ना कहीं लोग पालन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये और मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि कोरोना को लोग घर लेकर के जा रहे हैं, यानी ड्यूटी पर जो तैनात हैं पहले से ही, चाहे वो स्वास्थ्य अमला हो, चाहे वो पुलिस अमला हो, वो अपना घर जब पहुंचते हैं वो खुद को आइसोलेट भले ही रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कसर जरूर रह जाती है, जिसकी वजह से बात उनके परिवार पर आ जाती है। राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो आज जो 25 मरीजों की नई लिस्ट आई है उसमें कई पुलिस वाले भी मौजूद हैं और पुलिस वालों के साथ उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं। कुछ ऐसे ही हालात इंदौर में भी हैं। इंदौर बहुत ही हाई रिस्क जोन हो गया है और उसके बाद अब फिर भोपाल में भी ये संकट कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, मंडराता जा रहा है और मरीजों को अब ये समझना होगा कि उन्हें खुद तो आइसोलेट रहना है, साथ ही साथ पूरी सतर्कता और सावधानी से अपने आप को क्वारंटाइन रखना है ताकि ये संक्रमण उनके परिवार वालों को ना पहुंचे। आज जिस तरीके के मामले सामने आए हैं, अशोका गार्डन का एक मामला सामने आया है जहां पर लगातार 3 पीढ़ी एक साथ एक ही परिवार की संक्रमित होती दिखाई गई है और 5 सदस्य इस परिवार के एक साथ कोरोना के संक्रमण की चपेट में आए हैं। इसमें ये आंकड़ा कहीं चौंकाने वाला है जो लगातार इस तरह से बढ़ रहा है, मगर सबसे ज्यादा अगर कोई डरा रहा है तो वो इंदौर है और इंदौर का आंकड़ा है। अरुण, क्या और ताजा जानकारी केंद्रीय दल जो आया हुआ है उसको लेकर आज अभी तक का कोई ताजा अपडेट और क्या और खास तस्वीर वहां से निकलकर सामने आ पा रही? देखिए, अभी तक जो इंदौर में मरीज मिल रहे हैं वो पहले से ही क्वारंटाइन है, वो पहले से ही आइसोलेट है। या तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है या उनके घरों में ही क्वारंटाइन किया गया। उन्हीं के आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं और जो 26 नए मामले सामने आए हैं वो पहले से ही क्वारंटाइन है। केंद्रीय दल अपना काम कर रहा है, उन्होंने पूरी तरह से इंदौर को अपने हाथ में ले लिया है, लगातार वो दौरे कर रहे हैं। आज उन्होंने महू शहर का दौरा किया, वहाँ की स्थितियों का जायजा लिया, राशन वितरण की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह वहाँ पर संक्रमण किन इलाकों में फैल रहा है, जो हॉट स्पॉट हैं वो उन्होंने जाकर देखे और जो इलाके सुरक्षित वहाँ पर किए गए उनको भी उन्होंने जाकर देखा। तो ये तमाम दौरे इनके जारी हैं और जो केंद्रीय दल के लोग हैं या केंद्रीय दल में जो शामिल लोग हैं वो लगातार दौरे तो कर ही रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक स्पेशल पैकेज का भरोसा भी इंदौर को दिलाया है कोरोना को लेकर, जिससे कि कोरोना की जंग प्रभावी ढंग से लड़ी जाए। लेकिन साथ ही अब 25 अप्रैल से रमजान शुरू हो रहे हैं और रोजे शुरू हो जाएंगे, तो उसको लेकर भी खास तैयारियां की जा रही हैं। बोहरा समाज के रोजे तो आज से शुरू हो गए हैं, लेकिन 25 अप्रैल से जब मुस्लिम समाज के रोजे शुरू होंगे और शहरी जो सुबह से ही शहरी के साथ रोजा शुरू होता है उसमें अल सुबह से ही हलचल शुरू हो जाती है। ऐसे मुस्लिम इलाकों में ज्यादा फोर्स तैनात किया जा रहा है। हालांकि शहर काजी ने घर पर ही रहकर ही इबादत करने और नमाज पढ़ने की अपील की है, लेकिन फिर भी एहतियातन वहां पर पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है, ज्यादा पुलिस बल लगाया जा रहा है। साथ ही जो रोजा के लिए आवश्यक चीजें, चाहे फल हो, दूध हो और दूसरी आवश्यक चीजें हैं, उनको उनके घरों तक, मुस्लिम समाज के लोगों के घरों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी विचार किया जा रहा है, इसकी भी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो अब जो अगला 1 महीना है वो भी आवश्यक है और उसी व्यवस्था को बनाने में पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा के ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में फंसे हुए 400 कश्मीरी छात्रों को घर भेजने की मांग इसके जरिए की गई है। यह पत्र लिखा गया और पत्र के जरिए दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से यह मांग की है। रमजान के माह में उनके घर भेजने की मांग की है। मध्य प्रदेश में 400 कश्मीरी छात्र फंसे हैं, बस शुरू ही होने वाला है रमजान और मांग इस दौरान उन्होंने की है कि इन छात्रों को इनके घर पहुंचा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल जोन के एडीजी उपेंद्र जैन ने न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पुलिस कर्फ्यू में कोरोना संक्रमण फैलने के लिए जमातियों को दोषी ठहराया। एडीजी ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली मरकज से आए जमातियों से पुलिस कर्फ्यू में कोरोना संक्रमण फैला। क्या कहा उन्होंने,
आप भी सुनिए। इसमें स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस विभाग में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। सर, भोपाल में किस तरीके की स्थिति देखते हैं? पुलिस कर्मियों में बताया जा रहा है कि संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे 29 पुलिसकर्मी, 29 पुलिसकर्मी और करीब 22 उनके परिवार जन अभी तक कोरोना से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। सर, अभी क्या क्या इंतजाम इन लोग के लिए किए गए, क्योंकि लगातार कोशिश आपके द्वारा भी की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमने एनालिसिस किया कि ये कोरोना किस तरह से पुलिसकर्मियों के बीच में फैल रहा है। तो पहली बात ये उभर के आई कि कई मस्जिदों में जो जमातें ठहरी हुई थी, विदेशी भी थी, देशी भी जमातें थी। जब वो दिल्ली मरकज़ में पूरी घटना हुई, निज़ामुद्दीन मरकज़ के बारे में, और जानकारी मिली कि यहाँ भी कई ऐसे जमाती हैं जो कि वहाँ के मरकज़ से होके आए हैं और उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जानी है, तो हमारे कई पुलिसकर्मियों को उन मस्जिदों में जाना पड़ा। और तब तक इस बात का पूरा अंदाज भी नहीं था कि एग्जैक्टली कौन लोग हैं और कितने उनमें से इन्फेक्टेड होंगे। वो सारी कहानी बाद में अनफोल्ड हुई। तो उस दौरान जब एक एक मस्जिद में जाके हमारे पुलिसकर्मियों ने संपर्क किया और जमातों को ढूंढा, करीब 32 जमातें यहाँ पर थीं, बाद में उनमें से कई लोग इन्फेक्टेड भी पाए गए। तो उस दौरान कुछ हमारे पुलिसकर्मियों ने इस इन्फेक्शन को लिया। विशेष रूप से थाना ऐशबाग और जहांगीराबाद के क्षेत्र में यह कहानी हुई। फिर जब वो अपने घरों पर गए तो अपने परिवार के सदस्यों को उन्होंने इन्फेक्शन दे दिया, और जिस पुलिस कॉलोनी में वो लोग रह रहे थे उस पुलिस कॉलोनी में फिर दूसरे लोग इन्फेक्ट हुए, फिर दूसरे पुलिसकर्मी इन्फेक्ट हुए और वहाँ से दूसरे थानों में पहुँचा। तो इस तरीके से एक चेन टाइप की बनी। अब ये संक्रमण पुलिस में ना फैले, इसको लेकर पहले भी इंतजाम किए गए थे और अभी भी इंतजाम किए गए। यही कारण है कि करीब 2200 पुलिसकर्मियों को जो थाना क्षेत्र में होटल या दूसरी जगह है वहां पर ठहराने का काम किया, और लगातार यहां पर एडीजी उपेंद्र जैन जो है मॉनिटरिंग भी पूरी व्यवस्था की कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। उज्जैन में एक महिला को सैनिटाइज किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक महिला को किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। जबकि 20 अप्रैल को ही स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया कि इस तरह से छिड़काव कर सैनिटाइज करना घातक है, यह शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। आज सभी कलेक्टरों के लिए ये पत्र जारी किया गया था। इंसानों पर इस तरह का छिड़काव करना घातक है। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे में 36 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद लोग डरे हुए हैं और प्रशासन के सामने भी चुनौती बढ़ने लगी है। 1924 है, उसमें से जो हमारी सैंपल की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है 1624 है। उनमें से जो नेगेटिव आए अभी आज दिनांक तक वो 1266 है, और उसमें से हमारा रिजेक्शन जो है 305 है। आज जो हमारा रिपोर्ट आया है करीब 420 पेशेंट्स की रिपोर्ट आई है। 420 में से हमारे जो पेशेंट की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है वो 20 है, और इस तरह से हमारा जो पुराना पॉजिटिव और आज की पॉजिटिव को जोड़ के हमारे करीब 53 केस हो जाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और इस वक्त दमोह से बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। दमोह का दरिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 साल की मासूम को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। मासूम के हाथ पैर बांधकर खेत में फेंक दिया था। घटना के बाद मासूम की आंखों को भी फोड़ दिया था। ऐसे दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दमोह का दरिंदा अब गिरफ्तार हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। हमारे सहयोगी धर्मेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेश, कैसे हो पाई गिरफ्तारी? जी देतेश जी, मैं आपको बता दूं, जैसे ही सुबह घटनाक्रम सामने आया था उसी के बाद में पूरी पुलिस सक्रिय हो गई थी। जिला पुलिस के द्वारा लगातार उसको तलाशने की शुरुआत की गई थी, और लगातार वहीं पर एडिशनल एसपी के द्वारा उस क्षेत्र में घेराबंदी की गई थी, जिसके बाद में 20 लोगों के लिए गिरफ्तार किया गया था। वहां पूछताछ जारी थी। उसी के बीच में बच्ची का स्वस्थ होने के बाद में बच्ची के द्वारा उसकी पहचान कराई गई, और मोहल्ले के ही 2 लड़कों के रूप में आरोपी के रूप में गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने कल इस प्रकार से जो दुष्कर्म का मामले
दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। दिव्य जी, कौन है धर्मेश ये दोनों? आसपास के रहने वाले के हैं, जान पहचान वाले के हैं, क्या विकृत मानसिकता के लोग हैं कौन ये दोनों? दीपेश जी, मैं आपको बता दूं, इन्हें अगर विकृत मानसिकता ना भी हो तो भी इनको विकृत मानसिकता वाला ही कहा जाएगा। इतनी शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले लोगों को कहीं इंसानियत की श्रेणी में तो नहीं लाया जा सकता है। और ये जो थे, इनकी पहचान अभी तक पुलिस के द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है। ये खुलासा 7:30 बजे किया जाएगा। फिलहाल इनका बताया जा रहा है कि ये मोहल्ले के ही 2 युवक थे जिनने ये घटना को, इतनी दुष्कर्म की घटना को जो अंजाम दिया। बिल्कुल धर्मेश, आगे की क्या कार्रवाई रहनी है? पुलिस ने अभी तक कुछ खुलासा किया? पुलिस इस संबंध में पूरा का पूरा, दिव्य जी मैं आपको बता दूं, 7:30 बजे इस पर ब्रीफ करेगी और सारा का सारा जो घटनाक्रम है, किस प्रकार से मासूम को कल देर शाम जो उठाया था, कहां से ये कहां ले गए थे, किस प्रकार से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। तो अभी इस संबंध में जो सागर जोन के जो डीआईजी, पहले यहाँ पर डीआईजी पहुंचे थे, उसके बाद में आईजी आप पहुंचे हैं और कुछ ही देर में ये जवेरा से ककला दमोह पहुंच करके और नए कंट्रोल रूम में इनके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के और खुलासा होगा। धर्मेश, इनका पुराना भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है क्या? अभी इसके संबंध में इनका अभी पुराने रिकॉर्ड की कोई अब बात सामने नहीं आ रही है दीपेश जी के इनका कोई पुराना रिकॉर्ड इस तरीके से रहा। बाकी ये जरूर है कि ये कोई नाबालिग लड़के नहीं है, ये एक 25 से 30 उम्र दराज के 2 युवक हैं जिन्होंने एक समझदार होने के बावजूद, कोई ऐसे ये लोग नहीं थे कि नासमझ बच्चे हो या नाबालिग हो, ये युवक थे और इनने जानबूझ करके इस प्रकार की जो घटना को अंजाम दिया है, बेशक ही शर्मनाक है। दिव्य धर्मेश, इन्होंने कबूल कर लिया अपना गुनाह? अभी हाँ दिव्य जी, आपको बता दूं कि पुलिस के सामने जैसे ही बच्ची सूत्रों के हवाले से जो बात आ रही है, बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, वो बच्ची ने ही इन लोगों के नाम बताए कि ये लोग थे, मोहल्ले के लोग थे। उसके बाद में और ये पुलिस की अभी गिरफ्त में आने के बाद में अभी इसमें स्पष्ट तौर से अभी इनने स्वीकारा है कि नहीं स्वीकारा, ये पुलिस स्पष्ट करेगी। बिल्कुल धर्मेश, एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर इन दोनों का नाम सामने आने के बाद, इनकी गिरफ्तारी होने के बाद मोहल्ले वाले या फिर इन दोनों दरिंदों के परिजनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई क्या? पूरे मामले को लेकर के जो परिजन हैं वो दीपेश जी बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। इस संबंध में घटना को लेकर के कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। दूसरी चीज, ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, लॉकडाउन चल रहा, तो एक दूसरे के संपर्क में कोई नहीं आ रहा और ना ही सुबह जरूर हंगामा हुआ था। सुबह हंगामा हुआ था, लेकिन उसके बाद की स्थितियां अभी स्पष्ट तौर पर कुछ भी कही नहीं जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रखे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, यही वजह है कि न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ कानपुर से जुड़ी डॉक्टर मोनिका सचदेवा, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। दुर्गा श्रीवास्तव कुशीनगर से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई कोरोना संक्रमित है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? मेरा नाम सादिया है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा सवाल है कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि किसी को कोरोना वायरस है? मैं अजय मिश्रा, उम्र 62 साल, नोएडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न है कि किसी को कैसे पता चलेगा कि वो कोरोना का मरीज है, कैसे आइडेंटिफाई होगा? आज के समय में सबसे ज्वलंत इशू है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इन्फेक्शन कॉमन फ्लू से काफ़ी मिलता जुलता है। इसकी शुरुआत होती है सर्दी, जुखाम, खांसी से और बुखार आने से, और साथ ही साथ ये बढ़ते बढ़ते सांस लेने की तकलीफ तक पहुंच जाता है। मैं बॉबी हजारीबाग झारखंड से ये जानना चाहता हूँ, क्या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए समय समय पे पानी पीना चाहिए? मैं शेरी बैरागी, बदनावर जिला धार से। मेरा प्रश्न यह है कि कोरोना से बचने के लिए क्या हमें समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए? हमें डेफिनेटली ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे गंदे कीटाणु बाहर निकलते हैं और हमारी क्षमता लड़ने की बढ़ जाती है।
भोपाल से खबर, बिना मास्क दुकान चलाना महंगा पड़ेगा। खाद्य विभाग ने किराना दुकान को सील कर दिया गया। बगैर मास्क के दुकान पर दुकानदार बैठा हुआ था। एयरपोर्ट रोड पर किराना दुकान स्थित है, दुकान पर कार्रवाई की गई है। तो बिना मास्क के आप अगर दुकानदारी करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए संकट पैदा हो जाएगा, दुकानदारी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मास्क का इस्तेमाल करिए और लोगों को सुरक्षित रखिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक अच्छी तस्वीर। क्या आज जानते हैं कि इंसानों की तरह जानवरों की तस्वीर थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।